आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बैठे थे, अचानक से उठे और एकदम से कमर से लेके पैर तक बहुत ज्यादा दर्द उठ गया हो, खिंचाव महसूस हो गया हो या ऐसा लगे जैसे कि करंट सा दौड़ गया हो? और फिर कोई बोल देता है, अरे ये तो sciatica है। पर क्या हर कमर से पैर तक जाने वाला दर्द sciatica होता है? और अगर sciatica है तो इसका मतलब ये स्लिप डिस्क की वजह से हुआ है? रुकिए, आज मैं आपकी इन सारी गलतफहमियों को दूर कर दूंगी और आपको सही चीज के बारे में बताऊंगी। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनुश्रुति और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम सब लोग जानते हैं। आपने भी सुना होगा, आप भी जानते होंगे, पर इसके बारे में लोग अक्सर गलत चीज समझते हैं। इस कंडीशन का नाम है sciatica। आज हम बात करने वाले हैं कि sciatica क्या होता है, इसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कब हमें sciatica को इग्नोर नहीं करना चाहिए और खास करके फिजियोथेरेपी का sciatica के केस में क्या रोल होता है। सबसे पहले हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं, sciatica कोई डिजीज नहीं है, ये एक कंडीशन है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी लोअर बैक की एक बड़ी नर्व, जिसे हम sciatic नर्व कहते हैं, वो कंप्रेस या इरिटेटेड हो जाती है और इसका पेन अक्सर हिप्स, बटक, थाई और कभी कभी तो पूरे पैर तक चला जाता है। इन केसेस में हमें काफी पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर हमें कमर में तो दर्द कम है बल्कि पूरे पैर में दर्द ज्यादा है। sciatica के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? ये कुछ काफी कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि सुबह उठते ही स्टिफनेस होना, बैठे रहने पे दर्द ज्यादा बढ़ जाना, एक पैर में वीकनेस महसूस होना, दर्द केवल एक साइड में होना, जैसे कि कमर के एक साइड से एक ही पैर में ट्रैवल करता हुआ दर्द महसूस होना, झुंझुनी, बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग, काफी बार सुनपना, नमनेस, ये सारे कंडीशंस अगर आती हैं तो ये sciatica के अर्ली सिम्टम्स माने जा सकते हैं। ये एक और ऑब्जर्वेशन है, काफी बार पेशेंट्स को sciatica के केसेस में पहले मसल टाइटनेस होती है और उसके बाद पेन आता है। इसी वजह से काफी पेशेंट्स हमसे कहते हैं कि पहले कुछ दिन हमें खिंचाव महसूस हो रहा था और उसके बाद हमें दर्द होने लगा। इन सभी सिम्टम्स के साथ मैं आपको एक अवेयरनेस टिप भी देना चाहती हूँ। ये कोई डायग्नोसिस नहीं है, पर हाँ इसे नोटिस किया जा सकता है, जो कि है अगर आप खांसते हैं, छींकते हैं या काफी लंबे समय तक बैठते हैं और दर्द आपका नीचे पैरों की तरफ बढ़ रहा है तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा। काफी केसेस में ये भी एक सिम्टम होता है। काफी पेशेंट्स ये 3 बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। नंबर 1, पूरा दिन बेड रेस्ट करना। पूरे दिन बेड रेस्ट करने से आपका दर्द ठीक नहीं होने वाला, बल्कि काफी केसेस में तो हमने नोटिस किया है जो लोग पूरा दिन बेड रेस्ट करते हैं उनका तो दर्द बढ़ जाता है। नंबर 2, रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखना और एक्सरसाइजेस चालू कर देना। देखिए एक बात समझिए, जब आपको किसी भी तरीके का कोई भी पेन, स्पेशली sciatica जैसा पेन जो कि ठीक होने में भी टाइम लेता है और नर्व रिलेटेड है, इस केसेस में सबसे बेहतर उपाय ये है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिले। वो आपको बेटर गाइड करेंगे कि आपके केस के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस सूटेबल हैं। नंबर 3, पेन खत्म होते ही फिजियोथेरेपी या ट्रीटमेंट को छोड़ देना। पेन खत्म होने का मतलब रिकवरी होना नहीं होता। पेन खत्म होना तो एक टेम्पररी पार्ट है आपके रिकवरी का, आपके रिहैबिलिटेशन का। आपको ट्रीटमेंट तब तक लेना होता है जब तक आपकी फुली रिकवरी ना हो जाए। फिर पेशेंट हमसे पूछते हैं कि मैम फिजियोथेरेपी हमारा दर्द कैसे ठीक करेगा? वेल, आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपका दर्द ठीक करने के लिए पहले एक असेसमेंट करते हैं। हम फिजियोथेरेपिस्ट असेसमेंट में ये पता लगाते हैं कि आपको दर्द कब आ रहा है, कब से आ रहा है, किस पोजीशन में आपका दर्द बढ़ रहा है, आपको टिंगलिंग, नमनेस, झंझनाहट, झुंझुनी, वीकनेस कब से है, कितनी है और कौन कौन सी ऐसी एक्शंस है जहां पे आपको दर्द ज्यादा महसूस होता है। इन सभी असेसमेंट के बाद हम आपके लिए एक सूटेबल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाते हैं। अब हर पेशेंट अलग है, उसी तरीके से हर sciatica पेन का पेशेंट जरूरी नहीं कि सेम सिम्टम रखता हो। सभी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, तो सभी का रिहैबिलिटेशन या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग अलग होता है। फिजियोथेरेपी के प्रोटोकॉल में काफी सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, हीट कंप्रेशन,
कुछ मोडालिटीज जो कि आपके पेन को तुरंत रिलीफ देती है, और इसी मोडालिटीज को रिपीट करते करते पेन में काफी फर्क भी आता है। हम लोग गेट ट्रेनिंग भी कराते हैं। काफी बार सियाटिका का पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट की चाल में फर्क आ जाता है, तो पेशेंट के चलने के तरीके को, गेट को ठीक करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद हम आपके ओवरऑल रिकवरी पे ध्यान देते हैं। एक बार आपका पेन कम करने के बाद हम उसके रिहैबिलिटेशन पे काम करते हैं। सियाटिका को ठीक करने का हमारा गोल सिर्फ ये नहीं होता कि हम आपका पेन कम कर दे। हमारा ओवरऑल गोल ये होता है कि आप कोई भी मूवमेंट बिना पेन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना डर के कर सके। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बेड रेस्ट जरूरी नहीं है, मूवमेंट जरूरी है। तो अगली बार अगर आपको दर्द कमर से पैर तक जा रहा हो तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मैं थोड़ा सा बेड रेस्ट कर लूंगा तो पेन ठीक हो जाएगा। काफी बार हमारी बॉडी हमें पेन के सिम्टम्स एंड साइंस पहले ही देना शुरू कर देती है।